हेलो, जय श्री राम। मैं आपको रामचरितमानस के बारे में बता रही हूँ। देखिएगा, जहाँ मैंने आपको बताया था, आज मैं पेज नंबर 18 बता रही हूँ, श्री रामचरितमानस। और जैसे कि यहाँ दोहा से मैंने छोड़ा था, तो मैं दोहा से ही आपको पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अति अपार जे सरित बार जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपिल लिकऊ परम लघु बिनु श्रम पारही जाहि। इसका अर्थ, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांधता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्ण के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्ण सहज ही कर सकूँगा। चौपाई, यही प्रकार बल मनहि देखाई करही हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पूर्व नाना जिन सादर हरि सुजन सब खाना। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े उदार से श्री हरि का स्वेस्मरण किया है। चरण कमल बदौ तिनय केरे पुरहु वहु सकल मनोरथ में। कलि के कविनय करूँ परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। इसका अर्थ है कि मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृतिक कवि परम सायन्य भाषा, जिन्हें हरिचरित्र बखाने भय जे अह ही जे ओह ही है आगे, प्रणव सबय कपट सब त्यागे। इसका अर्थ है कि जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषाओं में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होऊ प्रश्न देहूँ वरदानु, साधु समाज बनीति सन्मान। जो प्रबंध बुध नाही आदरही, सो श्रम वादी बल कभी करही। इसका अर्थ है, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कि रति भनीति भूति भली सोई, सूर सरी सम सब कह हित होई। राम सुख रति भनीति अदेसा, अस मंजस अस मोहि अदेसा। इसका अर्थ है कि कृति, कविता और संपत्ति वही उत्पन्न है, जो गंगा जी के तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बड़ी ही सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरे कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। बालिकांड है ये। तुम्हारी कृपा सुलभ शोभ मोरे,
सिहनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु यह कवियों आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ है हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक दोहा पढ़ के आपको बताई हूँ, ठीक है। इसके आगे दोहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आगे के बाद में बताऊँगी। तो जय श्री राम।